आज मैं तुमसे बात करूंगा बोलने की कला की, लेकिन यह मत समझना कि मैं तुम्हें वाक्पटुता सिखाने वाला हूं। मैं तुम्हें उस मौन को सिखाने वाला हूं जिससे सच्चा शब्द जन्मता है। क्योंकि जो बोलना नहीं जानता वो चिल्लाता है, जो बोलना जानता है उसकी फुसफुसाहट में भी ब्रह्मांड की गूंज होती है। बोलने की कला बाहर नहीं सीखी जाती, वो तुम्हारे भीतर उस मौन में छिपी है जिसे तुमने कभी अनुभव नहीं किया। तुम्हारी सारी समस्या यह है कि तुमने बोलना तो सीख लिया पर सुनना नहीं सीखा, और जो सुनना नहीं जानता उसके शब्द बोझ हैं, फूल नहीं। सुनने की कला ही बोलने की कला है। जब तुम सच्चे मन से सुनते हो तो तुम्हारे शब्द सहज ही, अनायास ही, अपने आप, बिना किसी प्रयास के उसी तरह फूटते हैं जैसे कमल खिलता है, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी दबाव के। तुम देखो, जिसे तुम भाषा कहते हो वो तो सिर्फ एक व्यवस्था है, एक माध्यम है, पर जो बोल रहा है अगर वो वहां नहीं है तो भाषा खोखली हो जाती है। जिस दिन तुम्हारा अहंकार बोलता है वहां सत्य नहीं, सिर्फ शोर है। और जिस दिन तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी चेतना बोलती है वहां संगीत है, वहां मौन है, वहां शांति है। बोलने की कला का पहला सूत्र है बोलने वाले को जानना, बोलने के पीछे जो है उस साक्षी को जागृत करना। तुम सोचते हो कि तुम बोलते हो, यह सबसे बड़ा भ्रम है। असल में तुम्हारे भीतर कोई और है जो बोल रहा है। तुम्हारा अतीत, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, वही तुम्हारे मुंह से बोलता है। तुम सिर्फ एक माध्यम हो, एक नली हो, एक टेलीफोन की तरह। तुम वहां नहीं हो, और जब तुम वहां नहीं हो तो बोलने का कोई मूल्य नहीं है। वो सिर्फ इको है, प्रतिध्वनि। किसी और ने कहा और तुमने दोहरा दिया। ये बोलने की कला नहीं है, ये तो बस एक रिकॉर्ड चल रहा है। बोलने की कला तब जन्मती है जब तुम अपने भीतर उस केंद्र को खोज लेते हो जो कभी नहीं बोलता, लेकिन जिससे सारे शब्द जन्मते हैं। वो केंद्र है तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना। जब तुम वहां से बोलते हो तो शब्दों में एक अलग ही गहराई होती है, एक अलग ही सत्यता होती है। तब शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे ऊर्जा बन जाते हैं, वे स्पर्श करते हैं, वे बदलते हैं, वे रूपांतरित करते हैं। सोचो, बुद्ध बोलते थे लेकिन उनकी वाणी में क्या था? केवल शब्द नहीं, एक मौन था, एक शून्यता थी जो शब्दों के माध्यम से प्रवाहित हो रही थी। जीसस बोलते थे लेकिन उनके शब्दों में एक प्रेम था जो दुनिया के किसी भी प्रेम से अलग था। वे शब्द नहीं थे, वे जीवन थे। उनके शब्दों में मरहम था, उनके शब्दों में उपचार था, उनके शब्दों में दिव्यता थी। क्यों? क्योंकि वे अपने भीतर के मौन के गर्भ से बोलते थे। तुमने देखा होगा, जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम क्या करते हो? तुम गाली देते हो, तुम चिल्लाते हो, तुम शोर मचाते हो। लेकिन जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारा बोलना कोमल होता है, मृदु होता है, संगीतमय होता है। क्रोध में शब्द पत्थर बन जाते हैं, वे चोट पहुंचाते हैं। प्रेम में शब्द फूल बन जाते हैं, वे सुगंध बिखेरते हैं। शब्द तो एक ही है, पर जो उन्हें बोल रहा है उसकी अवस्था बदल गई। तो बोलने की कला सीखने का मतलब है अपनी अवस्था बदलना। अगर तुम क्रोध से भरे हो तो तुम जो भी बोलोगे वो क्रोध ही होगा। अगर तुम प्रेम से भरे हो तो तुम जो भी बोलोगे वो प्रेम ही होगा। अगर तुम शांति से भरे हो तो तुम्हारी वाणी शांति बिखेरेगी। तो असली कला तो अपने भीतर उस भाव को, उस अवस्था को, उस दशा को निर्मित करना है जिससे सही शब्द अपने आप जन्मे। इसलिए मैं कहता हूं, पहले मौन सीखो, चुप बैठना सीखो। जब तुम मौन में बैठते हो तो तुम अपने भीतर की बेचैनी, अपने भीतर की भीड़, अपने भीतर के शोर को देखते हो। और जब तुम उस शोर को देखते हो तो वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। ये ऐसा ही है जैसे तुम एक कमरे में हो और बहुत सारे लोग एक साथ बातें कर रहे हैं, तो शोर इतना बढ़ जाता है कि कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही सब चुप हो जाते हैं, तुम एक सुई के गिरने की आवाज सुन सकते हो। इसी तरह तुम्हारे भीतर भी एक सुई है, सत्य की सुई, जो गिरती रहती है, पर तुम्हारे भीतर का शोर इतना है कि तुम उसे सुन नहीं पाते।
ये शोर क्या है? ये तुम्हारे विचारों का शोर है, लगातार चल रहा है। मैं, ये तुम्हारी इच्छाओं का शोर है, चाहिए चाहिए चाहिए। ये तुम्हारे पछतावों का शोर है, ना ना ना। ये तुम्हारे भय का शोर है। ये सब एक गहन राग बन जाता है और तुम उस राग में इतने खो जाते हो कि तुम अपने असली स्वर को सुन ही नहीं पाते। जिस दिन तुम इस शोर के पार जाओगे, उस दिन तुम उस स्वर को सुनोगे जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो अमर है। और जब तुम उस स्वर को सुन लोगे तो तुम बोलना सीख जाओगे, क्योंकि तब तुम उसी स्वर का प्रतिबिंब, उसी स्वर की अभिव्यक्ति बन जाओगे। बोलने की कला का दूसरा बड़ा सूत्र है सही समय। बुद्ध ने कहा है सत्य बोलो, लेकिन अगर वो किसी को ठेस पहुंचाए, अगर वो अहितकर हो तो मत बोलो। न केवल सत्य बल्कि मधुर सत्य, और मधुर भी लेकिन सत्य भी। अगर मधुरता झूठ पर आधारित है तो वो जहर है। तो बोलने की कला का ये दूसरा नियम है, समय, परिस्थिति और व्यक्ति को देखकर बोलो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो पहले उसके भीतर झांको, वो किस अवस्था में, वो क्या सुन सकता है। जो आज वो सुन नहीं सकता वो कल सुन सकता है। जो आज उसे ठेस पहुंचाता है वो कल उसके लिए मरहम बन सकता है। लेकिन तुम्हें धैर्य चाहिए, तुम्हें प्रतीक्षा करनी आती है, तुम्हें इंतजार करना आता है। तुम एक आदमी को एक जोरदार बात कहना चाहते हो जो उसे बदल सकती है, लेकिन वो उस समय शराब पी कर आया है, या क्रोध में है, या दुखी है। अगर तुम उस समय वो बात कह दोगे तो वो उसे समझ नहीं पाएगा, वो उसे गलत समझेगा, वो उसे पचा नहीं पाएगा, वो उसे उल्टी कर देगा और शायद वो तुमसे दूर भाग जाएगा। लेकिन अगर तुम धैर्य रखो, सही समय की प्रतीक्षा करो, जब वो शांत हो, जब उसके द्वार खुले हों, जब वो ग्रहण करने को तैयार हो, तब वही बात जो आज अपमान थी कल अमृत बन सकती है। तुम्हारी बोली का असर तुम्हारे समय पर निर्भर है। एक कुशल माली जानता है कि बीज कब बोना है। बहुत जल्दी बोओगे तो बीज सड़ जाएगा, बहुत देर से बोओगे तो मौसम बीत जाएगा। बोलना भी वैसा ही है। तुम्हें यह कला आनी चाहिए कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। और अक्सर सबसे बड़ी कला यही है कि कब चुप रहना है, क्योंकि कई बार जो कहा नहीं गया वही कहीं गहरे में अधिक प्रभावशाली होता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक संत के पास बहुत से शिष्य आते थे। उनमें से एक शिष्य बहुत बातूनी था। वो लगातार बोले जाता था, सवाल पूछता था, बहस करता था, उत्तर देता था। वो कभी चुप नहीं होता था। संत ने एक दिन उसे बुलाया और एक तस्तरी में थोड़ा सा शहद रखकर कहा, इसे अपने मुंह में रखो और तब तक मत बोलो जब तक ये पूरी तरह से न घुल जाए और तुम्हें इसका स्वाद न आ जाए। शिष्य को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने वैसा ही किया। उसने शहद मुंह में रखा और चुप हो गया। धीरे धीरे शहद घुलने लगा, उसकी मिठास पूरे मुंह में फैल गई, उसके अस्तित्व में उतर गई। और जब वो शहद पूरी तरह घुल गया तो संत ने कहा, अब बोलो। शिष्य ने मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। वो मिठास इतनी गहरी थी कि शब्द उसे व्यक्त नहीं कर सकते थे। संत ने मुस्कुराकर कहा, यही है बोलने की कला। पहले अनुभव करो फिर बोलो। शब्द तो अनुभव की खोखली नकल है। अनुभव को पचाओ, उसे अपना बनाओ, तभी वो शब्द बनेगा जो अमृत है। तो बोलने से पहले बोलने के भाव को अपने भीतर पूरा पचा लो। कोई बात जो तुम बाहर फेंकना चाहते हो, पहले उसे अपने भीतर चखो, उसे अपने भीतर जियो। जब तक वो तुम्हारे खून में, तुम्हारी हड्डियों में न उतर जाए, तब तक उसे मत बोलो। क्योंकि अगर तुम उसे बोल दोगे तो वो अधूरी रहेगी, और अधूरी बात आधी बात होती है, और आधी बात से ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं। तुमने जो अनुभव किया है उसे इतना पूर्णता से अनुभव करो कि वो तुम्हारा अंग बन जाए। तब वो शब्द अपने आप आएगा, बिना तुम्हारी कोशिश के, बिना तुम्हारे प्रयास के। और वही शब्द सत्य है, वही शब्द शक्ति है, वही शब्द जीवन है। तीसरा सूत्र है शब्दों का चयन। तुम एक साधारण सी बात कह सकते हो, तुम बहुत बदसूरत हो, और वही बात तुम कह सकते हो, तुम्हारे भीतर एक सुंदरता है जो अभी प्रकट नहीं हुई, लेकिन मुझे उसकी झलक मिलती है।
दोनों बातों में सत्य है। पहली में सत्य है, दूसरी में भी सत्य है, पर पहली अपमान है, दूसरी प्रोत्साहन है। पहली दरवाजा बंद करती है, दूसरी दरवाजा खोलती है। पहली निराशा पैदा करती है, दूसरी आशा पैदा करती है। पहली जहर है, दूसरी अमृत है। और दोनों सत्य हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर वास्तव में एक सुंदरता छिपी है, चाहे वो अभी प्रकट न हुई हो। तो तुम वो शब्द क्यों चुनोगे जो बंद करता है? तुम वो शब्द क्यों चुनोगे जो घाव करता है? जब तुम शब्द बोलते हो तो वे वापस नहीं लौटते। एक बार शब्द मुंह से निकल गया तो वो ब्रह्मांड में जा चुका, उसे तुम वापस नहीं ले सकते। इसलिए शब्दों को बहुत सोच समझकर, बहुत प्रेम से, बहुत ध्यान से चुनो। हर शब्द एक बीज है, उससे एक वृक्ष उगेगा। क्या उस वृक्ष की छाया सुखद होगी या दुखद, ये तुम्हारे शब्द पर निर्भर है। कबीर ने कहा है, बोली एक बानी है जो बोले तो मोती दे। यानी तुम्हारी बोली इतनी कीमती हो, इतनी गहन हो, इतनी सुंदर हो, जैसे कोई मोती बिखेर रहा हो। लेकिन देखो तुम्हारी बोली कैसी है। तुम तो कंकड़ बिखेरते हो, तुम तो कांच के टुकड़े बिखेरते हो, तुम तो आग उगलते हो, तुम तो शोर मचाते हो। ये बोलने की कला नहीं है, ये तो बोलने की बीमारी है। तुम बीमार हो बोलने की, तुम रुक ही नहीं सकते, तुम चुप नहीं हो सकते, तुम्हें कुछ कहना ही है, चाहे वो कुछ भी हो। और ये रोग बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस रोग में तुम न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी नष्ट कर रहे हो। तुम जो ऊर्जा शब्दों में लगाते हो, वही ऊर्जा तुम मौन में धारण कर सकते हो और उसे अपने भीतर के जीवन, अपनी चेतना में बदल सकते हो। एक छोटा सा प्रयोग करो। कल से एक दिन के लिए मौन रहने का संकल्प करो, और जो बातें तुम बोलना चाहते थे उन्हें लिख लो या उन्हें भीतर ही रखो। शाम को जब तुम उस मौन का अनुभव करो तो तुम पाओगे कि बहुत सारी बातें थीं जिन्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरे दिन जब तुम बोलो तो देखो तुम्हारा बोलना बदल गया है, उसमें एक गहराई आ गई है, एक संयम आ गया है। तुम धीरे धीरे ये महसूस करने लगोगे कि शब्द क्या हैं, कैसे वे ऊर्जा ले जाते हैं, कैसे वे दूसरे को प्रभावित करते हैं। चौथा सूत्र है सुनना। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो उसे बीच में मत काटो, उसे पूरा बोलने दो। तुम्हारे पास उत्तर देने की जल्दी क्या है? अगर वो गलत कह रहा है तो भी उसे पूरा कहने दो, क्योंकि अगर तुम बीच में टोकोगे तो वो वही बात फिर से कहेगा। इससे तुम्हारा समय बर्बाद होगा और उसका भी। सुनने में एक गहन शक्ति है। जब तुम सच्चे मन से सुनते हो तो तुम दूसरे को सम्मान देते हो, तुम उसे स्वीकार करते हो, और उस स्वीकृति में एक विश्वास पैदा होता है कि वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी भय के अपनी बात कह सकता है। और जब वो अपनी बात पूरी कह लेता है तो उसके भीतर एक शून्यता आती है, एक ग्रहणशीलता आती है। तब तुम्हारा उत्तर उस शून्यता में प्रवेश कर सकता है। अगर तुम सुनना जानते हो तो तुम्हारी बात का असर 10 गुना हो जाता है, क्योंकि तुमने उसे एक अवसर दिया और वो अब तुम्हें सुनने को तैयार है। लेकिन अगर तुमने उसे रोका तो वो सोचेगा ये मेरी बात नहीं सुन रहा, तो मैं इसकी क्यों सुनूं। तो बोलने की कला में सुनना उसका आधा हिस्सा है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वे दूसरे के बोलने का इंतजार नहीं करते, बस अपनी बात कहना चाहते हैं। वे अपने शब्दों का सामान बिखेर रहे हैं, लेकिन कोई उसे खरीद नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने पहले किसी को बोलने का अवसर ही नहीं दिया। बोलना एक आदान प्रदान है, एक संवाद है, एक डायलॉग है। यह कोई एक तरफा भाषण नहीं है। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो वहां एक प्रवाह होना चाहिए, उससे तुम्हारी तरफ, तुमसे उसकी तरफ। यह प्रवाह ही बोलने को जीवंत बनाता है। अगर प्रवाह नहीं है तो वो मृत है, वो बोझ है। पांचवा और सबसे गहरा सूत्र है शब्दों के पीछे का इरादा। तुम क्या चाहते हो? तुम क्यों बोल रहे हो? अगर तुम सच्चाई जानने के लिए बोल रहे हो, तुम प्रेम फैलाने के लिए बोल रहे हो, तुम सत्य की अभिव्यक्ति के लिए बोल रहे हो, तो तुम्हारे शब्द शुद्ध होंगे। लेकिन अगर तुम अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए बोल रहे हो, अगर तुम किसी को अपनी बात मनवाने के लिए बोल रहे हो, अगर तुम किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी पर हावी होने के लिए बोल रहे हो, तो तुम्हारे शब्द विषैले होंगे,
चाहे वे कितने भी सुंदर क्यों न लगे। बोलने से पहले अपने आप से पूछो, मैं ये क्यों बोल रहा हूं? अगर उत्तर में कोई स्वार्थ है, कोई अहंकार है, कोई शक्ति की लालसा है, तो चुप रहो। अगर उत्तर में सेवा है, सत्य है, प्रेम है, करुणा है, तो बोलो, उसी क्षण बोलो, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी प्रयास के। क्योंकि जब इरादा शुद्ध होता है तो शब्द अपने आप शुद्ध हो जाते हैं, और जब इरादा अपवित्र होता है तो शब्दों को कितना भी सजाओ वे अपवित्र ही रहते हैं। जैसे फूल की सुगंध उसके होने से आती है, सजाने से नहीं, उसी तरह शब्दों की पवित्रता तुम्हारी आत्मा की पवित्रता से आती है। तो अगर तुम बोलने की कला सीखना चाहते हो तो अपनी आत्मा को शुद्ध करो, अपने भीतर प्रेम जगाओ, करुणा जगाओ, सत्य को जगाओ। जब तुम प्रेम, करुणा और सत्य हो जाओगे तो तुम्हारा बोलना अपने आप ही प्रेम, करुणा और सत्य हो जाएगा। फिर तुम कोई कला नहीं सीख रहे, तुम खुद कला बन जाते हो। और वही मैं चाहता हूं, तुम एक कलाकार मत बनो, तुम कला ही बन जाओ। जब तुम कला हो तो तुम्हारा हर शब्द एक रचना है, तुम्हारा हर शब्द एक कविता है, तुम्हारा हर शब्द एक प्रार्थना है। अंतिम बात, और वो सबसे महत्वपूर्ण है, बोलना एक गहन ध्यान हो सकता है। अगर तुम बोलते हुए होश में रहो, अगर तुम हर शब्द को पूरी चेतना के साथ बोलो, तो बोलना एक साधना बन जाता है। तुम्हारे शब्द मंत्र बन जाते हैं, तुम्हारी वाणी एक यज्ञ बन जाती है। जब तुम बोलते हो तो तुम अपने भीतर के मौन को, अपनी चेतना को, अपने होने को उस शब्द में डाल रहे हो। और जब वो शब्द दूसरे तक पहुंचता है तो वो सिर्फ अर्थ नहीं पहुंचाता, वो तुम्हारी चेतना का एक कण भी पहुंचाता है। और अगर तुम अपनी चेतना के उस कण को प्रेम, सत्य, करुणा से भर दो तो वो शब्द बीज बन जाता है, और वो बीज दूसरे के हृदय में अंकुरित होगा। इसलिए मेरे प्रियजन, बोलने की कला सीखनी है तो चुप रहना सीखो, सुनना सीखो, अपने भीतर झांकना सीखो, और फिर शब्द तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे, तुम्हें खोजेंगे, तुम्हारे पास आकर बैठना चाहेंगे। तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, शब्दों को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। और जो शब्द तुम्हें खोजते हैं वे दिव्य होते हैं, वे अमर होते हैं, वे शाश्वत होते हैं। उन्हीं शब्दों को हम वेद, उपनिषद, कुरान, बाइबल कहते हैं। वे शब्द किसी ने गढ़े नहीं, वे मौन के गर्भ से प्रकट हुए। और जब तुम भी उस मौन के गर्भ तक पहुंचोगे तो तुम भी दिव्य शब्दों को जन्म दोगे। वही बोलने की कला है। और ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें कुछ बाहरी नियम दे दिए हैं। ये नियम नहीं है, ये तो दिशाएं हैं, इशारे हैं। क्योंकि बोलने की सच्ची कला कोई नियम नहीं मानती, वो तो तुम्हारी चेतना की गहराई से फूटती है। ठीक उसी तरह जैसे कोई फव्वारा पृथ्वी की गहराई से फूटता है। तुम फव्वारे को नियम नहीं दे सकते कि कैसे फूटना है, कितना ऊपर जाना है, किस आकार में बिखरना है। वो जो भीतर का दबाव है वही उसका रूप निर्धारित करता है। बोलना भी ऐसा ही है। अगर तुम्हारे भीतर सत्य का दबाव है, प्रेम का दबाव है, करुणा का दबाव है, तो वो अपना रास्ता खोज लेगा, अपनी शैली बना लेगा, अपना संगीत ढूंढ लेगा। लेकिन तुमने देखा, तुम बोलते तो बहुत हो पर तुम्हारे भीतर कोई दबाव नहीं। तुम्हारा बोलना सिर्फ एक आदत है, एक यांत्रिक प्रक्रिया है। जब तुम सुबह उठते हो तो बोलना शुरू हो जाता है, पत्नी से, बच्चों से, नौकर से, पड़ोसी से, ऑफिस में, बाजार में। दिन भर शब्दों की एक बारिश होती है, बिना किसी सोच के, बिना किसी चेतना के, बिना किसी अर्थ के। और रात को जब तुम सोते हो तो शब्दों की थकान तुम्हें घेर लेती है। तुम बोल बोल कर थक गए, लेकिन क्या कहा, किसी को क्या दिया, किसी के जीवन में क्या जोड़ा, ये सवाल तुमसे कोई नहीं पूछता और तुम खुद से भी नहीं पूछते। लेकिन अगर एक बार तुमने ये सवाल खुद से पूछा तो तुम्हारा बोलना बदलना शुरू हो जाएगा। ये सवाल बहुत कीमती है। मैं क्यों बोल रहा हूं? अगर तुम हर सुबह उठकर हर बार मुंह खोलने से पहले एक क्षण रुको और ये सवाल पूछो तो तुम्हारे सारे अनावश्यक शब्द अपने आप झड़ जाएंगे, जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं।
और जो शब्द बचेंगे वे सोने के समान होंगे, वे हीरे के समान होंगे, वे मोती के समान होंगे। तुम बहुमूल्य हो जाओगे क्योंकि तुम्हारा बोलना बहुमूल्य हो जाएगा, और लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे क्योंकि तुम्हारे शब्दों में एक ऊर्जा होगी जो दूसरों को ताजगी देगी, शांति देगी, उत्साह देगी। जब तुम ऐसे बोलोगे तो तुम्हारे शब्दों का असर तुम्हारी उपस्थिति से भी गहरा होगा, क्योंकि शब्द तुम्हारी चेतना को दूसरे तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब कोई सचमुच ज्ञानी व्यक्ति बोलता है तो उसके शब्दों में एक गुंजन होती है। वो सिर्फ कानों तक नहीं जाती, वो हृदय में उतरती है, वो आत्मा को छू जाती है। तुम उसके शब्दों को भूल जाओगे, लेकिन उस शब्दों ने जो अनुभूति पैदा की वो तुम्हारे भीतर अंकित हो जाएगी। यही तो बोलने की कला है, न कि शब्दों को याद रखना, बल्कि उस अनुभूति को जगाना जो शब्दों के परे है। शब्द तो केवल संकेत हैं, सुई हैं जो दिशा दिखाती है। असली यात्रा तो उस दिशा में शुरू होती है जो शब्दों के बाद है। अगर तुम्हारे शब्द दिशा दे सके तो समझो तुम बोलना सीख गए, नहीं तो तुम सिर्फ शोर मचा रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूं, बोलना एक तीर की तरह है। जब कोई तीर कमान से छूटता है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है, उसकी एक ही दिशा होती है। वो भटकता नहीं, वो इधर उधर नहीं घूमता, वो सीधा अपने निशाने पर जाता है। बोलना भी वैसा ही होना चाहिए, एक तीर की तरह, एकदम सीधा, एकदम पारदर्शी, एकदम निश्चित। अगर तुम्हारे शब्दों में कोई निश्चितता नहीं, कोई एकाग्रता नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, तो वे बिखर जाते हैं, बेअसर हो जाते हैं और तुम थक जाते हो। और इस थकान से तुम बचना चाहते हो तो तुम और बोलते हो और थकते हो, और ये एक दुष्चक्र बन जाता है। लेकिन अगर तुम अपने भीतर उस केंद्र को पालो जो बोलने का स्रोत है, तो तुम्हारा हर शब्द उस केंद्र से निकलेगा, और उसमें केंद्र की शक्ति होगी, केंद्र की गहराई होगी, केंद्र का प्रकाश होगा। और वो शब्द कभी बेअसर नहीं होगा, वो हमेशा प्रभावी होगा, हमेशा सार्थक होगा, हमेशा अर्थपूर्ण होगा। अब तुम पूछोगे, ये केंद्र कैसे पाऊं? ये केंद्र कहाँ है? केंद्र कहीं और नहीं, तुम्हारे भीतर उस मौन में है जहां कोई विचार नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई भय नहीं। वहां सिर्फ शुद्ध चेतना है, बिना किसी सामग्री के, बिना किसी आकार के। वो मौन एक दर्पण की तरह है। उस दर्पण में जो भी तुम्हारे सामने है, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति, उसका सही प्रतिबिंब बनता है, और उस प्रतिबिंब के अनुसार शब्द अपने आप आते हैं। ठीक उसी तरह जैसे सांप को सीधा चलना नहीं सिखाया जाता, वो अपनी अंतर्निहित समझ से टेढ़ी मेढ़ी राह पर चलता है, वो अपनी ही प्रकृति में सिद्ध है। तुम भी अपनी प्रकृति में सिद्ध हो, बस तुमने उस प्रकृति को खो दिया है, भूल गए हो, ढक लिया है। इसलिए मेरा पहला और आखिरी उपदेश है, मौन के कुछ क्षण अपने जीवन में बनाओ। जब तुम अकेले बैठो तो बोलना छोड़ दो, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो, अपने भीतर की धड़कन पर ध्यान दो, अपने होने के एहसास पर ध्यान दो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि वो मौन कितना सुंदर है, कितना शांत है, कितना गहरा है। और उस मौन में तुम्हें एक अनोखी संगीत सुनाई देगी जो बिना किसी वाद्यंत्र के बजती है। वो स्वयं ब्रह्मांड का संगीत है जिसे हम ओंकार कहते हैं। उस संगीत को सुनो, उसी में डूबो, उसी के साथ एक हो जाओ। और जब तुम उस संगीत को अपने भीतर महसूस करो तो समझो अब तुम बोलने के लिए पूरी तरह तैयार हो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वो अनुगूंज है जो तुम्हारे बोलने को भी संगीत बना देगी। तुम्हारी वाणी में एक सुर आएगा, एक लय आएगी, एक सुंदरता आएगी जो किसी बाहरी प्रशिक्षण से नहीं आ सकती। यही कारण है कि संत, सूफी, फकीर, बुद्ध, महावीर, वे जब बोलते थे तो उनके शब्दों में एक गहरा संगीत था। वे संस्कृत में बोलते, पाली में बोलते, प्राकृत में बोलते, भाषा कोई भी होती, लेकिन उन शब्दों का प्रभाव एक जैसा था, क्योंकि भाषा नहीं बल्कि जो उस भाषा के पीछे था वही मायने रखता था। वहां पर एक शून्यता थी, एक खालीपन था जो शब्दों के माध्यम से भर रहा था, और वो खालीपन ही सत्य था।
वही प्रेम था, वही करुणा थी, वही ज्ञान था। इसलिए जितना तुम अपने भीतर खाली हो जाओगे, खाली का मतलब शून्य, उतना ही तुम परिपूर्ण हो जाओगे। यह बड़ा विरोधाभास है और विरोधाभास ही सत्य है। जितना खाली उतना भरा हुआ, जितना मौन उतना सार्थक बोलना, जितना शून्य उतना ही सृजनशील, तुम्हारा मन कहेगा। यह बड़ा अजीब है, कैसे खाली होने से भरा जा सकता है। पर तुमने देखा, एक बांस जितना अंदर से खाली होता है उतनी ही सुंदर बांसुरी उससे बनती है। अगर बांस के अंदर कोई गांठ हो, कोई रुकावट हो, तो बांसुरी नहीं बन सकती, कोई संगीत नहीं निकल सकता। बांसुरी बनने के लिए बांस को पूरी तरह खाली होना पड़ता है। तुम भी वही बांस हो। जितना तुम अनावश्यक विचारों, अनावश्यक इच्छाओं, अनावश्यक भावनाओं, अनावश्यक यादों, अनावश्यक संघर्षों से खाली हो जाओगे, उतनी ही सुंदर बांसुरी तुम्हारी वाणी बनेगी। और जब तुम बोलोगे तो उसमें ब्रह्मांड का संगीत बहेगा। तुम्हारे भीतर बहुत सारी गांठें हैं, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, अहंकार की। ये गांठें तुम्हारे शब्दों को रोकती हैं, उन्हें दूषित करती हैं, उन्हें विकृत करती हैं। जब तुम क्रोध से भरकर बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों में एक कड़वाहट होती है। जब तुम लोभ से भरकर बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों में एक लालच होता है, एक चालाकी होती है। जब तुम भय से भरकर बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों में एक कातरता होती है, एक असहायता होती है। ये सारी गांठें तुम्हारे मौन को दूषित करती हैं। और जब तुम्हारा मौन दूषित है तो तुम्हारा बोलना भी दूषित होगा। भले ही तुम कोई भी उपदेश दो, भले ही तुम कोई भी शास्त्र पढ़ो, भले ही तुम कोई भी मंत्र जाप करो, जब तक तुम्हारे भीतर का मौन शुद्ध नहीं होगा तब तक तुम्हारा बोलना शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं, पहले गांठें खोलो। हर गांठ एक समस्या है, एक व्यथा है। क्रोध को मत दबाओ, उसे समझो। जब क्रोध आए तो उसे महसूस करो, उसे देखो, उसे जियो, लेकिन होश के साथ। क्रोध को मत बोलो, लेकिन क्रोध को जियो। जब तुम क्रोध को होश के साथ जीते हो तो वो क्रोध अपने आप विलीन हो जाता है और उसके स्थान पर करुणा पैदा होती है। यह रसायन है। क्रोध की ऊर्जा जब चेतना से गुजरती है तो वो करुणा बन जाती है। ठीक उसी तरह जैसे बिजली गुजरती है एक ट्रांसफार्मर से और बदल जाती है, रूपांतरित हो जाती है। इसी तरह जब भावनाएं तुम्हारी चेतना के ट्रांसफार्मर से गुजरती हैं तो वे अपना स्वरूप बदल लेती हैं। क्रोध करुणा बनता है, लोभ उदारता बनता है, काम प्रेम बनता है, अहंकार नम्रता बनता है। ये परिवर्तन संभव है और यही तो ध्यान है, भावनाओं का चेतना से परिवर्तन। और जब तुम्हारी सारी भावनाएं परिवर्तित हो जाती हैं तो तुम्हारे भीतर के मौन की गुणवत्ता बदल जाती है। वो मौन अब सिर्फ खालीपन नहीं रहता, वो एक परिपूर्णता हो जाता है, एक आनंद हो जाता है, एक उल्लास हो जाता है। उस मौन की गोद में तुम्हारी वाणी जन्म लेती है तो वो वाणी आनंद से, उल्लास से, प्रकाश से भरी होती है। तुम ऐसे बोलते हो जैसे तुम्हारी हर बात की जड़ें किसी अनंत स्रोत से जुड़ी हों। और वही तो असली वाक्पटुता है, जो किसी अनंत स्रोत से जुड़ी हो, न कि किसी सीमित बुद्धि से, किसी सीमित ज्ञान से, किसी सीमित अनुभव से। तुम पूछोगे, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में, ऑफिस में, घर में, बाजार में कैसे इस कला को अपनाऊं? ये बहुत सरल है अगर तुम इसे सरल बना लो। बोलने की प्रक्रिया को धीमा करो। तुम बहुत जल्दी बोलते हो, मानो तुम्हें जाना है कहीं, मानो तुम्हारे पास समय नहीं है, मानो शब्द दौड़ रहे हैं तुमसे पहले। रुको, एक गहरी सांस लो, अपने शब्दों को एक एक करके बोलो, उन्हें चखो, उन्हें महसूस करो, उनका वजन समझो। जब तुम धीरे धीरे बोलते हो तो तुम्हारे पास सोचने का समय होता है, चुनने का समय होता है और अपने इरादे को शुद्ध करने का समय होता है। ये सरल सी बात है पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। तुमने देखा, जब कोई क्रोध में बोलता है तो उसके शब्द तेज हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, उसकी सांसें छोटी हो जाती हैं, उसका शरीर तनावग्रस्त हो जाता है। और जब कोई शांति से बोलता है
तो उसके शब्द धीरे और कोमल होते हैं, उसकी सांसें गहरी होती हैं, उसका शरीर शिथिल होता है। तो तुम अपनी सांसों को देखो। जब तुम शांति से बोलते हो तो तुम्हारी सांसें भी शांत होती हैं, और जब तुम धीरे धीरे बोलते हो तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व शांत हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। तुम अपनी वाणी से अपनी चेतना को बदल सकते हो और अपनी चेतना से अपनी वाणी को। ये दो तरफा रास्ता है। अगर तुम चेतना को बदलो तो वाणी बदलती है, अगर तुम वाणी को बदलो तो चेतना बदलती है। तो तुम जहां से भी शुरू करो, बोलना एक साधना हो सकती है। इसलिए जब तुम बोलो तो जानबूझकर अपनी गति को आधा कर दो। जितनी तेजी से तुम आमतौर पर बोलते हो उससे आधी गति से बोलो, और देखो क्या होता है। तुम्हारे शब्दों में एक गरिमा आती है, एक गंभीरता आती है। तुम्हारे शब्द ज्यादा स्पष्ट होते हैं, ज्यादा प्रभावी होते हैं, और दूसरा व्यक्ति भी तुम्हें बेहतर सुन पाता है, क्योंकि उसे तुम्हारे शब्दों को पकड़ने, समझने और स्वीकार करने का समय मिल जाता है। ये अभ्यास मात्र है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करो और देखो तुम्हारा बोलना कैसे बदलता है, कैसे परिपक्व होता है, कैसे एक कला बन जाता है। और एक और बात, जब तुम बोल रहे हो तो अपनी आवाज के स्तर पर भी ध्यान दो। बहुत ऊंची आवाज में मत बोलो, बहुत धीमी आवाज में भी मत बोलो। आवाज का स्तर ऐसा हो कि वो सुनने वाले के कानों में सुखद रूप से प्रवेश करे और उसके हृदय तक पहुंचे। तुम्हारी आवाज तुम्हारी चेतना का वाहन है। यदि तुम्हारी आवाज कठोर है तो वो चेतना को कठोर बना देती है। यदि तुम्हारी आवाज मधुर है तो वो चेतना को मधुर बना देती है। इसलिए अपनी आवाज को विकसित करो, एक संगीतकार की तरह जो अपने साज को सजाता है। तुम अपनी आवाज को सजाओ। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारी आवाज में एक विशेष गुण आ गया है, एक विशेष लय आ गई है, एक विशेष सौंदर्य आ गया है। और जब तुम बोलते हो तो लोग सिर्फ सुनते ही नहीं, वे तुम्हारी वाणी का आनंद भी लेते हैं। यह भी बोलने की कला का एक पहलू है। तुम्हारी वाणी दूसरों के लिए एक भोज हो, एक उत्सव हो, एक प्रसाद हो। मैंने एक बार एक बहुत पुराने संत को सुना था। उनकी आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे दूर से किसी घंटे की आवाज आती है, कोमल, स्पष्ट और अनुगुंजित। मैंने उनसे पूछा कि उनकी आवाज इतनी सुंदर कैसे है। उन्होंने कहा, बचपन से मैंने एक नियम बना लिया था। जब भी मैं बोलता हूं तो उसे इस प्रकार बोलता हूं जैसे कोई फूल अपनी पंखुड़ियां खोलता है, धीरे धीरे, बिना किसी दबाव के, बिना किसी हिंसा के। मैं अपने शब्दों को अपने मुंह से बाहर निकलते नहीं देखता, बल्कि उन्हें अपनी चेतना के उस स्रोत से उठते देखता हूं जहां वे पैदा होते हैं। और जब मैं बोलता हूं तो मैं सिर्फ मुंह नहीं खोलता, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को खोलता हूं। ये बात बहुत गहरी है। तुम्हारा बोलना तुम्हारे होने का विस्तार है। अगर तुम्हारा होना संकुचित है तो तुम्हारा बोलना भी संकुचित होगा। अगर तुम्हारा होना खुला है, विशाल है, तो तुम्हारा बोलना भी विशाल होगा, बिना किसी सीमा के। इसलिए अपने होने को विशाल करो, अपनी चेतना को विशाल करो। उसके लिए ध्यान करो, मौन बैठो, प्रकृति के संपर्क में रहो, संगीत सुनो, कविता पढ़ो, कला देखो। ये सब तुम्हारे होने को विशाल करने के उपाय हैं। जब तुम विशाल हो जाओगे तो तुम्हारा बोलना अपने आप विशाल हो जाएगा। तुम बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ कह दोगे, और जब बोलोगे तो वो भी उतना ही गहरा होगा जितना तुम्हारा होना है। तुम देखो, बोलने की कला का एक बहुत सूक्ष्म पहलू है, वो है शब्दों के बीच का अंतराल। जब तुम बोलते हो तो दो शब्दों के बीच एक छोटा सा विराम होता है, एक मौन होता है। अधिकतर लोग उस विराम को भर देते हैं। वे हूं कहते हैं या कुछ अन्य आवाजें निकालते हैं या सीधे अगले शब्द पर कूद पड़ते हैं। वे उस मौन से डरते हैं, उसे सहन नहीं कर पाते। लेकिन बोलने की सच्ची कला उस विराम, उस अंतराल, उस मौन को सहन करना जानती है। वो मौन तुम्हारे पिछले शब्द को पचाने का समय देता है और अगले शब्द को जन्म लेने का समय देता है। वो मौन ही तो है जो शब्दों को अर्थ देता है। ठीक वैसे ही जैसे कैनवास पर खाली जगह ही तस्वीर को संतुलन देती है, और संगीत में मौन ही स्वरों को विराम देता है और उन्हें और अधिक अर्थपूर्ण बनाता है।
तो तुम अपने बोलने में उस मौन को जगह दो। अगर तुम किसी से कोई महत्वपूर्ण बात कह रहे हो तो उसे कहने के बाद चुप हो जाओ, उसके प्रभाव को घुलने दो, उसके अर्थ को उतरने दो, और अगली बात कहने से पहले फिर से वही मौन, वही विराम। धीरे धीरे तुम पाओगे कि ये मौन तुम्हारे शब्दों को शक्ति देता है, गहराई देता है, अर्थ देता है, और दूसरा व्यक्ति भी उस मौन में ठहरता है, सोचता है, समझता है, और उसका जवाब भी अधिक सोच समझ कर आता है। ये तुम्हारी बातचीत को एक सतही आदान प्रदान से गहरे संवाद में बदल देता है। तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है? तुम किसी से बात कर रहे हो और अचानक एक मौन छा जाता है। वो मौन असहज लगता है और तुम तुरंत उसे भरने के लिए कुछ कहने लगते हो, चाहे वो कुछ भी हो। ये एक बड़ी गलती है। उस मौन का स्वागत करो, उसका सम्मान करो। वो मौन एक उपहार है, वो तुम्हें दोनों को अपने होने के करीब लाता है। उस मौन में जो वास्तविक है वो प्रकट होता है, और जो बनावटी है वो झड़ जाता है। बोलने की कला का सबसे गहरा रहस्य यही है। तुम मौन के साथ इतना सहज हो जाओ कि तुम्हारा बोलना मौन से बाहर आए और मौन में ही लौट जाए। जैसे कोई लहर समुद्र से उठती है और फिर समुद्र में ही मिल जाती है। तब तुम्हारा बोलना कोई अलग चीज नहीं रहता, वो मौन का ही एक रूप बन जाता है। और यहीं से मेरे प्रिय साधकों, हम बोलने की एक और बहुत महत्वपूर्ण शाखा पर पहुंचते हैं, वो है मौन में बोलना। ये सुनने में विरोधाभासी लगता है, पर यही सत्य है। जब तुम्हारा बोलना इतना गहरा हो जाता है कि वो मौन के साथ मिल जाता है, तो तुम बिना शब्दों के भी बोल सकते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही बोलती है, तुम्हारी चुप्पी ही एक संदेश बन जाती है, तुम्हारी आंखें ही एक कहानी कहने लगती हैं, तुम्हारी मुद्रा ही एक अर्थ व्यक्त करने लगती है। ये वो अवस्था है जहां बोलने की कला अपने चरम पर पहुंचती है, जहां शब्द अनावश्यक हो जाते हैं, जहां मौन ही वाणी है। ऐसे महापुरुष हुए जैसे महावीर, जो कभी कभी पूरे दिन बिना एक शब्द बोले ही अपने शिष्यों को समझा देते थे, और शिष्यों को वो समझ आ जाती थी। कैसे? उनकी उपस्थिति में एक कंपन होता था, एक ऊर्जा होती थी जो शब्दों से भी अधिक प्रभावी थी। उनका मौन उतना ही संप्रेषित था जितना कि कोई लंबा उपदेश। और यही तो बोलने की असली कला है। जब तुम इतने परिपूर्ण हो जाओ, इतने संतुलित हो जाओ, इतने शांत हो जाओ कि तुम्हारा होना ही तुम्हारा संदेश हो, तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारी वाणी हो, तो तुम समझ गए हो बोलने की कला कोई बाहरी चीज नहीं है, वो तुम्हारे भीतर की गहनतम यात्रा है। वो किताबों से नहीं सीखी जाती, वो अनुभव से सीखी जाती है। वो मंच पर अभ्यास से नहीं आती, वो मौन में अभ्यास से आती है। वो सुनने वालों की तारीफ से नहीं बढ़ती, वो अपने भीतर के सत्य के प्रति समर्पण से बढ़ती है। इसलिए अपने बोलने को एक कला मत समझो, उसे एक साधना, एक तपस्या, एक उपासना समझो। जब तुम ऐसे बोलते हो जैसे तुम भगवान से बात कर रहे हो, तब तुम सच में बोल रहे हो। और भगवान कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर हर किसी में है, तुम्हारे सामने बैठे व्यक्ति में, तुमसे बात करने वाले उस अजनबी में, तुम्हारे प्रियजनों में, तुम्हारे शत्रुओं में भी। जब तुम इस भाव से बोलते हो कि तुम हर व्यक्ति के भीतर उस दिव्यता को संबोधित कर रहे हो, तो तुम्हारे शब्दों में एक अलौकिक सुंदरता आ जाती है और वे दूसरों के हृदय में उतर जाते हैं। तुम पूछोगे ये सब बहुत गहरा है, लेकिन व्यवहार में कैसे उतारूं? तो मैं तुम्हें कुछ सरल प्रयोग बताता हूं जो तुम अपने दैनिक जीवन में कर सकते हो। पहला प्रयोग, हर दिन सुबह उठकर 5 मिनट के लिए किसी को आशीर्वाद दो, चुपचाप, मौन में। तुम जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचो, अपने मन में कहो, तुम्हें सुख मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हारे जीवन में प्रकाश हो। यह प्रयोग तुम्हारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा, और दिन भर जब तुम बोलोगे तो वो ऊर्जा तुम्हारे शब्दों में उतरेगी। दूसरा प्रयोग, दिन में 3 बार अपने बोलने को देखो। जब तुम बोलो तो अपने आप को देखो कि तुम कैसे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। ये देखने का कार्य ही तुम्हारे बोलने को शुद्ध करेगा।
तुम पाओगे कि दिन भर में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अनावश्यक थी, बहुत सी बातें ऐसी थीं जो सत्य नहीं थी, बहुत सी बातें ऐसी थीं जो सिर्फ तुम्हारे अहंकार की तृप्ति के लिए थी। उन्हें देखोगे तो वे धीरे धीरे झड़ने लगेंगी और तुम्हारा बोलना हल्का हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। तीसरा प्रयोग, हर शाम को सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपने पूरे दिन के बोलने पर विचार करो। क्या तुमने किसी को दुखी किया? क्या तुमने किसी को खुश किया? क्या तुमने किसी को उत्साहित किया? क्या तुमने किसी को निराश किया? यह विचार तुम्हें बहुत सचेत करेगा और कल तुम अधिक सावधानी से, अधिक प्रेम से बोलोगे। ये सरल प्रयोग है पर इनका प्रभाव अत्यंत गहरा है। और चौथा प्रयोग, सप्ताह में 1 दिन पूरा दिन मौन रहो। ये सबसे कठिन लगेगा क्योंकि तुम्हें आदत है बोलने की, लत है बोलने की, पर यही सबसे प्रभावी प्रयोग है। जब तुम पूरा दिन चुप रहोगे तो तुम अपने भीतर के शोर को सुनोगे और उस शोर को सुनने से वो शांत होगा और अगले दिन जब तुम बोलोगे तो तुम्हारा बोलना एक नई गुणवत्ता प्राप्त करेगा। ये प्रयोग महीने 2 महीने करो और तुम पाओगे कि तुम बिल्कुल दूसरे इंसान बन गए हो। तुम्हारा बोलना अब बोझ नहीं बल्कि एक उपहार है, एक सेवा है, एक पूजा है। मैं जानता हूं तुम सोचते हो इतना सब क्यों, बोलना तो बस बोलना है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारा बोलना तुम्हारा संसार है, तुम्हारा रिश्ता है, तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा कर्म है, तुम्हारी पूजा है। जब तुम बोलते हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ एक संवाद में होते हो। हर शब्द एक कर्म है और हर कर्म का एक फल होता है। यदि तुम अच्छे शब्द बोलते हो तो अच्छा फल मिलता है, यदि तुम बुरे शब्द बोलते हो तो बुरा फल मिलता है। ये कोई नैतिक उपदेश नहीं है, ये एक नियम है, एक विज्ञान है। जैसे अगर तुम आंख पर हाथ रखोगे तो जलोगे, वैसे ही अगर तुम विषैले शब्द बोलोगे तो तुम्हारा जीवन विषैला हो जाएगा और अगर तुम प्रेम के शब्द बोलोगे तो तुम्हारा जीवन प्रेम से भर जाएगा। तो बोलने से डरो मत, बल्कि बोलने का सम्मान करो, बोलने की गहराई में उतरो, बोलने को एक ध्यान बनाओ। और जब तुम ऐसे बोलोगे कि तुम्हारा हर शब्द तुम्हारी चेतना का विस्तार हो तो तुम पाओगे कि तुम न केवल दूसरों के जीवन को बदल रहे हो बल्कि अपने जीवन को भी रूपांतरित कर रहे हो। तुम्हारा बोलना एक दर्पण बन जाता है जिसमें तुम अपना सच्चा चेहरा देख सकते हो और उस दर्पण को साफ रखो, उसे धूल धूसरित मत होने दो। वो दर्पण तुम्हारी आत्मा है और तुम्हारा बोलना उस आत्मा की अभिव्यक्ति है। अंत में मैं तुम्हें यह भी कहूंगा, बोलना सीखने के साथ साथ ये भी सीखो कि कब तुम्हें कहना है मुझे नहीं पता। ये एक बहुत बड़ी कला है और बहुत कम लोग इसमें सिद्ध होते हैं। अहंकार हमेशा कहता है मुझे पता है, भले ही उसे पता ना हो, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी होता है वो कहता है मुझे नहीं पता। और उसी की उस नहीं पता की नम्रता में ब्रह्मांड का सारा ज्ञान समा जाता है। जब तुम कहते हो मुझे नहीं पता तो तुम सीखने के लिए, समझने के लिए, खोजने के लिए एक दरवाजा खोलते हो, और जब तुम कहते हो मुझे पता है तो वो दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए जहां भी संभव हो वहां कहो मुझे नहीं पता। और उस कथन में सत्य है, उस कथन में विनम्रता है, उस कथन में सुंदरता है, उस कथन में बोलने की परिपूर्ण कला का आधार छिपा है। क्योंकि असली ज्ञान तो नहीं पता से शुरू होता है और मुझे पता है पर रुक जाता है। बोलना भी वैसा ही है। अगर तुम जानते हो कि तुम नहीं जानते तो तुम्हारा बोलना खोज बन जाता है, यात्रा बन जाता है, और वो यात्रा अनंत है, अविरल है, अपूर्ण है और इसी अपूर्णता में पूर्ण है। और अगर तुम मान लेते हो कि तुम जानते हो तो तुम्हारा बोलना वहां रुक जाता है, वो जम जाता है, वो मृत हो जाता है। बोलने की कला तो जीवंतता है, प्रवाह है, निरंतर बहता हुआ नदी का पानी है जो जहां रुकता है वहीं मर जाता है। तो बहो बहो, निरंतर बहो, लेकिन होश के साथ, प्रेम के साथ, सत्य के साथ, करुणा के साथ। और जब तुम बहते हो तो जानो कि तुम अकेले नहीं बह रहे, तुम्हारे साथ पूरा ब्रह्मांड बह रहा है, पूरी चेतना बह रही है, पूरा सत्य बह रहा है। तुम उसी की एक लहर हो, उसी की एक अभिव्यक्ति हो। और जब तुम बोलते हो तो वो ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से बोलता है।
और जब ब्रह्मांड बोलता है तो उसकी वाणी ही वेद है, वही कुरान है, वही बाइबल है, वही गीता है, वही परम सत्य है। इस परम सत्य की अभिव्यक्ति ही बोलने की सच्ची कला है। इसे पाओ, इसे जियो और इसके द्वारा जीवन को एक नई दिशा, एक नई गहराई, एक नई सुंदरता दो। और जब तुम इस कला को पालोगे तो तुम्हारा जीवन एक काव्य बन जाएगा, तुम्हारी उपस्थिति एक गीत बन जाएगी और तुम्हारा हर शब्द एक प्रार्थना बन जाएगा। यही तो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। ये कला नहीं, ये परम कला है जो जीवन को ही कला बना देती है। यही मेरा आशीर्वाद है तुम सबके लिए कि तुम बोलने की इस परम कला को अपने भीतर जागृत करो और उसके द्वारा अपने भीतर के दिव्य को बाहर आने दो, अपने भीतर के सत्य को प्रकट होने दो, अपने भीतर के प्रेम को फैलने दो। और जब तुम बोलो तो बोलने के साथ अपनी चुप्पी को भी बोलने दो। जब तुम सुनो तो सुनने के साथ अपने मौन को भी सुनने दो। जब तुम रुको तो उस रुकावट को भी एक अर्थ बनने दो। यही तो बोलने की पूर्णता है, जहां बोलना और मौन, सुनना और कहना, रुकना और चलना सब एक हो जाते हैं। उस एकता में ही सत्य है, उस एकता में ही आनंद है, उस एकता में ही मुक्ति है। और मुक्त ही व्यक्ति बोलने में मुक्त होता है, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह के। और उसी मुक्ति में उसकी वाणी अमृत बन जाती है। और इस अमृत को, इस परम वाणी को पाने के लिए तुम्हें अपने जीवन के हर छोटे से छोटे क्षण को एक अवसर बनाना होगा। जब तुम सुबह उठो और पहला शब्द बोलो तो उसे ऐसे बोलो जैसे वो तुम्हारे जीवन का आखिरी शब्द हो, क्योंकि कौन जानता है ये शब्द तुम्हारा आखिरी हो सकता है। और जब तुम आखिरी शब्द की तरह बोलते हो तो उसमें एक पूरी तीव्रता होती है, एक पूरी जागरूकता होती है, एक पूरी सजगता होती है। वो शब्द बेकार नहीं होता, वो अर्थहीन नहीं होता, वो मृत नहीं होता, वो जीवंत होता है, वो सजीव होता है, वो सार्थक होता है। और वही सार्थकता बोलने की कला की जड़ है। लेकिन तुम इसके उलट करते हो। तुम सोचते हो बहुत समय है, बहुत दिन है, बहुत जीवन है, बहुत शब्द है। तुम बोलते हो ऐसे जैसे कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं, कोई गंभीरता नहीं। और इसी अगंभीरता में तुम्हारे शब्द हल्के हो जाते हैं, पंखहीन हो जाते हैं और वे दूसरे तक पहुंचने से पहले ही गिर जाते हैं। ये एक अनुभूति है, एक जीवन दृष्टि है कि हर शब्द अंतिम हो सकता है। और इसी अनुभूति से बोलना एक तपस्या बन जाता है, एक साधना बन जाती है। तुमने कभी ध्यान दिया है जब कोई बहुत बीमार होता है या मृत्यु के निकट होता है तो उसके शब्दों में कितना वजन होता है। एक सामान्य बात भी जो वो कहता है उसमें एक अजीब सी गहराई होती है। क्यों? क्योंकि वो जानता है अब शायद यही आखिरी शब्द है, अब कोई और अवसर नहीं मिलेगा। तो उसकी चेतना पूरी तरह जागृत हो जाती है और उसके शब्द उस जागृति को व्यक्त करते हैं। तुम वही जागृति ले आओ अपने हर शब्द में। ये मत सोचो कि तुम बीमार हो या मृत्यु के निकट हो, लेकिन ये सोचो कि जीवन क्षणभंगुर है और हर पल अनमोल है। और जब हर पल अनमोल हो तो हर शब्द अनमोल हो जाता है। ये कोई उदासी नहीं लाता, ये तो एक गहरी गंभीरता लाता है जो बोलने को एक अनूठी ऊंचाई देती है। और ये गंभीरता तुम्हारे बोलने को उस बिंदु पर ले जाती है जहां से शब्द नहीं बल्कि मौन बोलता है। मैं दोहराता हूं, ये कोई विरोधाभास नहीं है, ये एक अनुभव है। जब तुम इतने गंभीर हो जाते हो, इतने एकाग्र हो जाते हो, इतने सजग हो जाते हो तो तुम्हारे शब्दों के पीछे एक शून्यता बन जाती है, एक मौन का आधार बन जाता है। और वो शून्यता ही तुम्हारे शब्दों को प्रभावशाली बनाती है, उन्हें अर्थ देती है, उन्हें शाश्वत बनाती है। तुम पूछोगे ये शून्यता कैसे बनाऊं? इसके लिए कोई यंत्र नहीं है, कोई तकनीक नहीं है। ये तो एक जीवन शैली है, एक दृष्टिकोण है, एक अंतर्दृष्टि है। तुम अपने आसपास देखो, पेड़ कैसे खड़े, वे नहीं बोलते, फिर भी वे कितना कुछ कहते हैं। उनकी चुप्पी में कितना गहरा संगीत है। हवा उनकी पत्तियों से बातें करती है और वे सरसराते हैं बिना किसी शब्द के। वो सरसराहट क्या है? वो तो मौन की भाषा है,
प्रकृति की वाणी है। तुम भी अपने भीतर उस प्रकृति को जगाओ, उस मौन को जगाओ। जब तुम एक पेड़ के पास बैठोगे और उसकी चुप्पी को सुनोगे तो तुम्हारे भीतर भी एक चुप्पी पैदा होगी, और वो चुप्पी जितनी गहरी होगी तुम्हारा बोलना उतना ही सार्थक होगा। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि जंगलों में जाते थे, पेड़ों के बीच, पहाड़ों पर, नदियों के किनारे। वे प्रकृति की गोद में बैठते थे और उसके मौन को आत्मसात करते थे, और जब वे लौटते थे तो उनकी वाणी में एक नदी का प्रवाह होता था, एक पहाड़ की गंभीरता होती थी, एक पेड़ की स्थिरता होती थी। वे जो भी बोलते वो जंगल के मौन की गूंज होती। इसलिए अगर तुम बोलने की सच्ची कला सीखना चाहते हो तो प्रकृति के संपर्क में आओ, उसके मौन को सुनो, उसके रहस्यों को समझो, उसके संगीत को पहचानो, और फिर जब तुम बोलो तो वही संगीत तुम्हारे शब्दों में प्रवाहित होगा। और बोलने की कला का एक और बहुत गहरा पहलू है, वो है सत्य की अनुभूति। तुम शब्द तो बहुत बोलते हो, लेकिन क्या तुम सत्य की अनुभूति के साथ बोलते हो? क्या तुम्हारा हर शब्द सत्य से ओतप्रोत है? या तुम ऐसे शब्द बोलते हो जो सुविधाजनक हैं, जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य हैं, जो किसी को ठेस न पहुंचाएं? मैं तुमसे कहता हूं, सत्य बोलो, लेकिन ऐसे बोलो कि सत्य का तीर उसके निशाने पर लगे, किसी और को न छेदे। ये बहुत नाजुक है, ये एक कुशलता है। तुम सत्य को मारक नहीं बनाओ, बल्कि उसे मरहम बनाओ। सत्य अगर सीधा और कठोर रूप में बोला जाए तो वो चोट पहुंचाता है, पर अगर वही सत्य प्रेम और करुणा के आवरण में लिपटा हो तो वो रोगी को ठीक करता है। ये कोई छल नहीं है, ये तो एक कला है। सत्य को इस प्रकार प्रस्तुत करना कि वो सुनने वाले के लिए ग्रहण योग्य हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कड़वी दवाई देती है, पर वो उसे चीनी की गोली में छिपा कर देती है। बच्चे को लगता है कि उसे मिठाई मिली है, पर उसे दवाई भी मिल जाती है। तुम भी अपने शब्दों में उसी चीनी की परत चढ़ाओ, प्रेम की, ममता की, सहानुभूति की। सत्य वैसा ही रहे, पर उसका स्वाद मीठा हो। यह बोलने की कला का एक सूक्ष्म रहस्य है जो बहुत कम लोग जान पाते हैं, और ये रहस्य सीखने के लिए तुम्हें अपने भीतर प्रेम को विकसित करना होगा, क्योंकि प्रेम ही वो शक्ति है जो सत्य को मधुर बनाती है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम उसे सबसे कठोर सत्य भी ऐसे कहते हो कि वो उसे आसानी से स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे तुम्हारे प्रेम का एहसास होता है और वो जानता है कि तुम उसकी भलाई के लिए कह रहे हो। तो प्रेम को बढ़ाओ, करुणा को बढ़ाओ, सहानुभूति को बढ़ाओ, और तुम पाओगे कि तुम्हारा बोलना अपने आप कुशल, मधुर और प्रभावी हो गया है। लेकिन प्रेम को बढ़ाने के लिए तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। अहंकार ही वो अवरोध है जो तुम्हारे बोलने को कठोर, आक्रामक और घृणित बनाता है। जब अहंकार बोलता है तो वो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता है, दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है और अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता है। ये सब बोलने की कला के विरुद्ध है। सच्ची कला तो विनम्रता में है, अहंकार के अभाव में है। जब तुम्हारे भीतर कोई अहंकार नहीं है तो तुम जो भी बोलते हो वो दूसरे के लिए एक सेवा बन जाती है, एक आशीर्वाद बन जाती है। तुम नहीं कहते मैं जानता हूं, और तुम नहीं जानते तुम कहते हो शायद ये सत्य हो, मैं नहीं जानता। और इसी विनम्रता में तुम्हारा बोलना अमृत बन जाता है। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें बोलने के लिए प्रेरित करता है। दूसरे के सामने अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी सफलता, अपनी स्थिति, अपना महत्व दिखाने के लिए। और जब तुम ऐसे बोलते हो तो तुम्हारा बोलना एक व्यापार है, एक सौदा है, एक लेन देन है। उसमें कोई आत्मा नहीं होती, कोई जीवन नहीं होता, कोई सत्य नहीं होता। बोलने की कला तो वहां जन्मती है जहां तुम बोलने की कोशिश नहीं करते, जहां तुम बस बोलते हो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व इतना भरपूर है कि वो बहता हुआ दूसरे तक पहुंचना चाहता है, बिना किसी लाभ की आशा के, बिना किसी प्रतिफल की चाह के। यही वो अवस्था है जब तुम स्वयं नहीं बोलते, बल्कि तुम्हारे माध्यम से परमात्मा बोलता है। और उस परमात्मा की वाणी ही शाश्वत है, ही अमर है, ही सत्य है। इसलिए अपने अहंकार को विसर्जित करो, उसे मिटाओ, उसे गिराओ,
और अपने भीतर उस परम चेतना को उभारो। वो चेतना जो कभी नहीं बोलती फिर भी सब कुछ कह देती है। वो चेतना जो मौन है पर उस मौन में ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान समाया है। जब तुम उस चेतना से जुड़ जाओगे तो तुम्हारा बोलना एक जीवंत अनुभव होगा, न कि एक मृत आदत। तुम्हें आश्चर्य होगा, पर जो लोग वास्तव में अच्छा बोलते हैं वे कम बोलते हैं। वे शब्दों को इकट्ठा नहीं करते, वे शब्दों को चुनते हैं। वे जानते हैं कि हर शब्द एक बीज है और हर बीज से एक वृक्ष उगता है। वे अपने बीज बहुत सोच समझ कर बोते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वृक्ष अच्छा होगा या बुरा, मीठा होगा या कड़वा, छायादार होगा या निर्दय। ये सब बीज पर निर्भर है। तुम भी अपने बीजों को सहेज कर रखो, बहुमूल्य रत्नों की तरह। जब भी बोलो तो ऐसे बोलो जैसे कोई रत्न बिखेर रहा हो, कीमती, दुर्लभ, अनमोल। और जो रत्न बिखेरना जानता है उसके चारों ओर लोग एकत्र हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उसकी उपस्थिति में कुछ मूल्यवान मिल सकता है। लेकिन तुम तो कंकड़ बिखेरते हो और फिर सोचते हो कि लोग क्यों नहीं आ रहे, क्यों तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होता। असर तो तब होता है जब शब्दों में मूल्य हो, तब होता है जब शब्दों में तुम्हारी आत्मा की गहराई हो, तब होता है जब शब्दों में तुम्हारे अनुभव की प्रामाणिकता हो। बिना अनुभव के, बिना प्रामाणिकता के, बिना गहराई के शब्द सिर्फ शब्द हैं, खोखली आवाजें, बिना मतलब के, बिना दिशा के, बिना जीवन के। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है अनुभव को गहरा करो। जियो जिंदगी को पूरी तरह, उसकी पूरी गहराई में, उसकी पूरी ऊंचाई में, उसकी पूरी विविधता में। जब तुम सच में जीते हो तो तुम्हारे पास कहने को कुछ होता है, और जब तुम्हारे पास कहने को कुछ होता है तो वो कहने का तरीका अपने आप खोज लेता है। तुम्हें कोशिश नहीं करनी होती, तुम्हें बस अनुभव को गहराई से जीना होता है और बाकी अपने आप हो जाता है। ये नियम है। जीवन जितना गहरा होता है वाणी उतनी ही गहरी होती है। जीवन जितना सत्य होता है वाणी उतनी ही सत्य होती है। जीवन जितना प्रेमपूर्ण होता है वाणी उतनी ही प्रेमपूर्ण होती है। और जीवन को गहरा करने के लिए तुम्हें जीवन की हर घटना को चेतना के साथ जीना होगा। जब तुम खा रहे हो तो चेतना के साथ खाओ, स्वाद को महसूस करो, भोजन को महसूस करो, उसके रंग, उसकी बनावट को महसूस करो। जब तुम चल रहे हो तो चेतना के साथ चलो, हर कदम को महसूस करो। पृथ्वी को अपने पैरों के नीचे महसूस करो, हवा को अपने चेहरे पर महसूस करो। जब तुम किसी को देख रहे हो तो चेतना के साथ देखो, उसकी आंखों में झांको, उसके चेहरे के भाव को देखो, उसकी उपस्थिति को महसूस करो। जीवन को चेतना के साथ जीने का नाम ही ध्यान है, और जो ध्यानपूर्वक जीता है उसकी वाणी ध्यानपूर्वक बहती है। यही कारण है कि मैं बोलने की कला को ध्यान का ही एक अंग मानता हूं। ध्यान के बिना बोलना बेकार है और बोलने के बिना ध्यान अधूरा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तुम ध्यान में होते हो तो तुम्हारी चेतना शांत और स्थिर होती है, और उस शांत और स्थिर चेतना से जो शब्द निकलते हैं वे ऐसे होते हैं जैसे किसी शांत सरोवर के जल में से कमल निकलते हैं, शुद्ध, सुंदर, निर्मल। जब तुम बिना ध्यान के बोलते हो तो तुम्हारी चेतना अशांत होती है, और उस अशांत चेतना से जो शब्द निकलते हैं वे ऐसे होते हैं जैसे तूफान में उठती लहरें, भद्दी, बेकार, खतरनाक। तो ध्यान को अपने बोलने का आधार बनाओ। दिन में कुछ क्षण, सुबह शाम या जब भी तुम्हें समय मिले, चुप बैठो और अपनी सांसों को देखो, अपने विचारों को देखो, अपने भीतर की गतिविधियों को देखो। ये ध्यान तुम्हारे बोलने को एक नई दिशा देगा, एक नई गुणवत्ता देगा, एक नई गहराई देगा। और जब तुम ध्यान के बाद बोलोगे तो तुम्हारा बोलना स्वतः ही उस ध्यान को व्यक्त करेगा। लोग समझेंगे नहीं, पर महसूस करेंगे कि तुम्हारे शब्दों में कुछ अलग है, कुछ अनोखा है, कुछ दिव्य है। और ये दिव्यता ही तो बोलने की कला का परम शिखर है, जहां शब्द नहीं बल्कि शब्दों के पीछे की चेतना प्रभाव डालती है। वो चेतना जो किसी प्रमाण की मोहताज नहीं, किसी तर्क की आश्रित नहीं, किसी वाक्पटुता की जरूरत नहीं। वो स्वयं में पूर्ण है, स्वयं में सिद्ध है, स्वयं में परिपूर्ण है।
उस चेतना को जगाओ और तुम पाओगे कि तुमने बोलने की सभी कलाएं अपने भीतर ही समेट ली हैं, क्योंकि वो चेतना ही सभी कलाओं, सभी विद्याओं, सभी शास्त्रों की जननी है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, तुम्हारा बोलना, तुम्हारी शारीरिक भाषा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारी मुद्रा, इन सब के साथ असंगत न हो। जब तुम किसी से कह रहे हो कि तुम उससे प्रेम करते हो, पर तुम्हारी आंखें दूर कहीं देख रही हैं, तुम्हारा शरीर अकड़ा हुआ है, तुम्हारा चेहरा तनावग्रस्त है, तो वो शब्द बेमानी हो जाता है। बोलना केवल मुंह से नहीं होता, बोलना तो समग्र होता है। तुम्हारा पूरा अस्तित्व बोलता है, और जब पूरा अस्तित्व बोलता है तो वहां कोई असंगति नहीं होती, कोई झूठ नहीं होता, कोई बेईमानी नहीं होती। सच्चा वक्ता वही होता है जिसके कहें और किए में, विचार और शब्द में, शब्द और मुद्रा में कोई अंतर नहीं होता। वो एक होता है, एक रस, एक स्वर, एक प्रवाह। तो अपने समग्र अस्तित्व को बोलने की प्रक्रिया में लगाओ। जब तुम बोलो तो अपना पूरा शरीर, अपना पूरा मन, अपनी पूरी चेतना को उसी एक बिंदु पर केंद्रित करो। इसी को हम एकाग्रता कहते हैं। एक ही दिशा में, एक ही उद्देश्य में, एक ही भाव में पूरी शक्ति का समाहित होना। और जब तुम इतने एकाग्र होकर बोलते हो तो तुम्हारा हर शब्द तुम्हारी पूरी सत्ता से ओतप्रोत होता है और वो दूसरे को गहराई से छू जाता है। इसलिए बोलने के पहले अपने पूरे अस्तित्व को इकट्ठा करो, उसे एक करो, उसे संतुलित करो। एक गहरी सांस लो, अपनी आंखों को शांत करो, अपने शरीर को आराम दो, अपने दिमाग को स्थिर करो और फिर बोलो। तुम पाओगे कि तुम्हारा बोलना एक बिल्कुल नया रूप ले लेगा और तुम्हारी बातें अब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि अनुभूतियां बन जाएंगी। और याद रखो, सच्ची बोलने की कला दूसरे की बात को सुनने से भी जन्मती है। न केवल उसके शब्दों को बल्कि उसके शब्दों के बीच के मौन को, उसके स्वर के उतार चढ़ाव को, उसके चेहरे के भावों को, उसके शरीर की हलचल को। जब तुम इतनी गहराई से सुनते हो तो तुम्हारा जवाब उसकी आवश्यकता के अनुरूप होता है, उसकी समस्या के अनुरूप होता है, उसकी पीड़ा के अनुरूप होता है। वो जवाब उसके लिए एक औषधि बन जाता है। और यही तो है, बोलना एक सेवा है, एक औषधि है, एक उपचार है। अगर तुम इस दृष्टि से बोलो तो तुम्हारा बोलना ही तुम्हारी तपस्या बन जाता है। अब मैं तुमसे बोलने की एक और आयाम की बात करूंगा जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वो है बोलना और चुप रहना का संतुलन। जीवन में दोनों की जरूरत होती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। बोलना उस पानी की तरह है जो नदी में बहता है, और चुप रहना उस जलाशय की तरह है जो स्थिर है। अगर केवल बोलना हो तो वो एक बाढ़ बन जाता है जो सब कुछ बहा ले जाता है। अगर केवल चुप रहना हो तो वो सूखा पड़ा जलाशय बन जाता है जहां कुछ पनपता नहीं। संतुलन की जरूरत है। कब बोलना है और कब चुप रहना है, इसका बोध ही बोलने की कला का अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ पहलू है। कबीर ने कहा है, कहना और न कहना दोनों एक राग हैं, यानी कि कुछ कहना और कुछ न कहना दोनों ही बोलने की कला के अंग हैं। कई बार ऐसा होता है चुप रहना ही सबसे अच्छा बोलना होता है। कई बार किसी को किसी कठिन परिस्थिति में, किसी संकट में, किसी दुख में कोई शब्द नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारी उपस्थिति ही ढांढस बन जाती है। वहां कोई शब्द नहीं कहना होता, सिर्फ वहां होना होता है, सिर्फ उसकी पीड़ा को सह लेना होता है, सिर्फ उसके दुख को अपने भीतर समा लेना होता है। और जब तुम ऐसे होते हो तो तुम्हारी चुप्पी भी बोलती है, तुम्हारा मौन भी बोलता है, और वो बोलना किसी भी शब्द से अधिक प्रभावी होता है। यही तो अंतर है। एक सामान्य व्यक्ति केवल शब्दों से संवाद करता है, पर एक कलाकार, एक साधक, एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी चुप्पी से भी संवाद करता है, अपनी आंखों से संवाद करता है, अपनी सांसों से संवाद करता है, अपने होने से संवाद करता है। उसके लिए संवाद का कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। वो तो सदा बोलता है, शब्दों से भी और शब्दों के बिना भी। और उसी के संवाद को हम सार्वभौमिक कहते हैं, उसी को हम प्रेम कहते हैं, उसी को हम करुणा कहते हैं, उसी को हम सत्य कहते हैं। तो तुम भी उसी दिशा में बढ़ो जहां शब्द और मौन एक हो जाएं,
जहां बोलना और चुप रहना एक ही सिक्के के दो पहलू हो जाएं, जहां तुम्हारा होना ही तुम्हारा संदेश हो। ये सरल नहीं है पर संभव है, और इसके लिए केवल एक ही आवश्यकता है, निरंतर अभ्यास, निरंतर सजगता, निरंतर प्रयास। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हो जाए। ये तो एक आजीवन यात्रा है, और उस यात्रा का हर कदम अनमोल है, हर पल अनमोल है, हर सांस अनमोल है। जब तुम इस यात्रा पर चलते हो तो तुम स्वयं बदलते हो, और तुम्हारे साथ तुम्हारा बोलना भी बदलता है। और जब तुम्हारा बोलना बदलता है तो तुम्हारे आसपास का संसार भी बदलता है, क्योंकि तुम्हारे शब्द उस संसार को एक नया आकार, एक नया रंग, एक नया स्वरूप देते हैं। ये बहुत गहरी बात है। तुम्हारे शब्द तुम्हारे संसार को रचते हैं। तुम क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, किसको बोलते हो, कब बोलते हो, ये सब मिलके तुम्हारा संसार बनाता है। अगर तुम कड़वे शब्द बोलते हो तो तुम्हारा संसार कड़वा हो जाता है। अगर तुम मीठे शब्द बोलते हो तो तुम्हारा संसार मीठा हो जाता है। अगर तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हारा संसार झूठ पर टिक जाता है। अगर तुम सत्य बोलते हो तो तुम्हारा संसार सत्य पर टिक जाता है। अगर तुम प्रेम बोलते हो तो तुम्हारा संसार प्रेम बन जाता है। तो तुम जैसा संसार चाहते हो वैसे बोलो। ये कोई नैतिकता नहीं है, ये एक सरल नियम है, एक विज्ञान है। बोलना तुम्हारे संसार का निर्माता है। इसलिए अपने शब्दों को चुनो, जैसे कोई माली बीज चुनता है, जैसे कोई चित्रकार रंग चुनता है, जैसे कोई संगीतकार सुर चुनता है। तुम्हारा हर शब्द एक रंग है, एक सुर है, एक बीज है। वो तुम्हारे जीवन रूप चित्र को, तुम्हारे जीवन राग को, तुम्हारे जीवन वृक्ष को एक विशेष स्वरूप देता है। अगर तुम सुंदर शब्द चुनते हो तो तुम्हारा जीवन सुंदर बनता है। अगर तुम कुरूप शब्द चुनते हो तो तुम्हारा जीवन कुरूप बनता है। ये बहुत सरल है, पर इस सरलता को हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम अपने शब्दों के प्रति असावधान हैं, लापरवाह हैं, बेहोश हैं। जागो, होश में आओ और अपने हर शब्द को एक सृजनात्मक कार्य की तरह देखो। तुम एक रचना कर रहे हो। हर बार, हर शब्द के साथ तुम एक कविता लिख रहे हो। हर बार, हर वाक्य के साथ तुम एक गीत गा रहे हो। हर बार, हर स्वर के साथ। ये दृष्टिकोण तुम्हारे बोलने को एक कला से भी परे, एक आराधना बना देगा, और वो आराधना तुम्हें उस परम तक पहुंचा देगी जहां बोलने और न बोलने, सुनने और न सुनने, कहने और न कहने सब विलीन हो जाते हैं, और केवल एक अनुभूति रह जाती है, एक स्पंदन रह जाता है, एक प्रकाश रह जाता है, एक प्रेम रह जाता है जो सब कुछ कह देता है बिना एक शब्द बोले। वही बोलने की परम कला है। उसी के लिए मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, उसी की ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करता हूं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह तो परम की यात्रा है, अमर की यात्रा है, शाश्वत की यात्रा है। और इस यात्रा पर जो भी उतरता है वो स्वयं ही वो यात्रा बन जाता है, वो स्वयं ही वो कला बन जाता है, वो स्वयं ही वो बोलना बन जाता है, वो स्वयं ही वो मौन बन जाता है। उस अवस्था में बोलने वाला, बोलना और बोला जाने वाला सब एक हो जाते हैं, और उस एकता के भीतर ही ब्रह्मांड का सारा सत्य समाया हुआ है। तो मेरे प्रिय साधकों, यही मेरी बात है, यही मेरा संदेश है, यही मेरा उपदेश है कि तुम अपने बोलने को एक कला से भी बढ़कर एक पूजा बना लो। अपने हर शब्द को एक प्रार्थना बना लो, अपने हर वाक्य को एक आशीर्वाद बना लो, अपने हर संवाद को एक ध्यान बना लो। जब तुम ऐसे बोलोगे तो तुम्हारा बोलना स्वयं ही एक ध्यान बन जाएगा, स्वयं ही एक समाधि बन जाएगा, स्वयं ही एक मोक्ष बन जाएगा। और जो मोक्ष को बोलता है वो मोक्ष को पाता है। यही नियम है, यही सत्य है, यही शाश्वत वचन है। अब मैं तुमसे बोलने की एक और अति सूक्ष्म विधा की बात करूंगा जो संतों, महात्माओं और ज्ञानियों की अनमोल देन है। वो है मौन की भाषा। हाँ, मौन की भी एक भाषा होती है, और वो भाषा किसी भी शाब्दिक भाषा से अधिक शक्तिशाली होती है। जब तुम मौन होते हो तो तुम्हारा मौन कई किस्मों का हो सकता है।
एक मौन अज्ञानता का हो सकता है, जब तुम्हें कहने को कुछ नहीं होता, जब तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं होते, जब तुम खाली होते हो। दूसरा मौन होता है धैर्य का, जब तुम जानबूझकर चुप होते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अभी समय नहीं है, या स्थान नहीं है, या पात्र नहीं है। और तीसरा मौन होता है परिपूर्णता का, जब तुम्हारे भीतर इतना कुछ है कि वो शब्दों में बंद नहीं हो सकता, जब तुम्हारा अस्तित्व इतना भरा हुआ है कि कोई शब्द उसे नहीं समा सकता, जब तुम शब्दों के परे, वाणी के परे और अभिव्यक्ति के परे एक ऐसी स्थिति में होते हो जहां केवल मौन ही सत्य की अभिव्यक्ति हो सकता है। ये तीसरा मौन ही है, परिपूर्णता का मौन, जो बोलने की कला की चरम सीमा है। जब तुम उस मौन को प्राप्त कर लेते हो तो तुम जो भी बोलते हो वो उस मौन की ही अभिव्यक्ति होती है। तुम्हारा बोलना उस मौन से ओतप्रोत होता है और वही उसे अलौकिक बना देता है। सामान्य लोग जो बोलते हैं वो उनकी अशांति की अभिव्यक्ति है, लेकिन जो मौन की परिपूर्णता को पा लेता है उसका बोलना उस परिपूर्णता की अभिव्यक्ति है। और इन दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। एक शोर है, दूसरा संगीत है। एक बोझ है, दूसरा उत्सव है। एक पतन है, दूसरा आरोहण है। तो मौन को केवल शब्दों का अभाव मत समझो, मौन को एक सकारात्मक अवस्था समझो, एक ऐसी अवस्था जहां तुम अपनी चेतना की पूर्णता में हो, जहां तुम अपने होने की गहराई में हो, जहां तुम अपने अस्तित्व के स्रोत से जुड़े हो। और उस अवस्था से जो बोलना पैदा होता है वो अमृत है, वो शाश्वत है, वो दिव्य है। इसलिए मौन को साधो, मौन को अपनाओ, मौन को अपना बनाओ और देखो कैसे तुम्हारा बोलना एक चमत्कार बन जाता है। अब एक और बात, जो शब्द तुम बोलते हो वे केवल दूसरों तक नहीं जाते, वे तुम्हारे भीतर भी वापस आते हैं। तुम जो बोलते हो उसका प्रभाव पहले तुम पर पड़ता है, फिर दूसरे पर। यदि तुम किसी को गाली देते हो तो वो गाली पहले तुम्हारे भीतर विष का काम करती है, फिर दूसरे पर। यदि तुम किसी की प्रशंसा करते हो तो वो प्रशंसा पहले तुम्हारे भीतर मिठास घोलती है, फिर दूसरे को मीठा करती है। ये बहुत गहरा सत्य है। तुम्हारा बोलना एक बूमरैंग की तरह है, जो तुमसे निकलता है, दूसरे को छूता है और फिर तुम्हारे पास वापस लौट आता है। अगर वो बूमरैंग फूल है तो वो फूल बनकर लौटता है, अगर वो पत्थर है तो वो पत्थर बनकर लौटता है, अगर वो आग है तो वो आग बनकर लौटता है और तुम्हें जला देता है। इसलिए अपने बोलने के प्रति सावधान रहो, ये तुम्हारे ही लिए निर्माण या विनाश का कारण बनता है। इसलिए जो तुम दूसरों को देना चाहते हो वो पहले अपने आप को दो। अगर तुम दूसरों को प्रेम देना चाहते हो तो पहले अपने भीतर प्रेम को जगाओ। अगर तुम दूसरों को सत्य देना चाहते हो तो पहले अपने भीतर सत्य को जियो। अगर तुम दूसरों को शांति देना चाहते हो तो पहले अपने भीतर शांति को स्थापित करो। तब तुम्हारा बोलना अपने आप उस प्रेम, उस सत्य, उस शांति को दूसरों तक पहुंचाएगा। कोई अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। ये स्वाभाविक प्रवाह है, ये सहज अभिव्यक्ति है और सहज अभिव्यक्ति ही सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वे बोलने की कला सीखने के लिए वाक्पटुता के पाठ्यक्रम में जाते हैं, स्वर शिक्षण लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन वे अपने भीतर की दशा को नहीं बदलते और बिना आंतरिक परिवर्तन के बाहरी तकनीकें कुछ नहीं कर सकती। वे सिर्फ सतह पर एक चमक दे सकती हैं जो जल्दी ही फीकी पड़ जाती है। असली चमक तो भीतर से आती है जब तुम्हारी चेतना जागृत हो, जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो, जब तुम्हारा अस्तित्व शांति से कंपित हो। उस चमक को कोई बाहरी चीज नहीं दे सकती, वो तो तुम्हारे भीतर के परिवर्तन का परिणाम है। इसलिए बाहरी तरीकों को छोड़ो और भीतर की यात्रा को शुरू करो। ये यात्रा कठिन है पर ये एकमात्र सार्थक यात्रा है। ये यात्रा तुम्हें तुम्हारे अहंकार से, तुम्हारी सीमाओं से, तुम्हारी अज्ञानता से, तुम्हारी बेहोशी से मुक्त कराती है और इसी मुक्ति से तुम्हारा बोलना मुक्त होता है। फिर तुम कहते नहीं, तुम गाते हो, तुम बोलते नहीं, तुम स्पंदन करते हो, तुम शब्द नहीं, तुम संगीत बन जाते हो। और जो तुम संगीत बन जाते हो
उसकी वाणी सबके कानों में मधुरता भरती है, सबके हृदयों में उल्लास भरती है, सबके आत्माओं में प्रकाश भरती है। और इसी प्रकाश को, इसी उल्लास को, इसी संगीत को जब तुम अपने बोलने के माध्यम से फैलाते हो तो तुम न केवल एक कलाकार होते हो बल्कि एक साधक होते हो, एक संत होते हो, एक बुद्ध होते हो। और यही तो मेरा आशीर्वाद है तुम सबके लिए कि तुम इस कला को, इस साधना को, इस उपलब्धि को अपने जीवन का आधार बनाओ और उससे अपने और दूसरों के जीवन को सार्थक करो। यही तो बोलने की असली कला है, जो जीवन को कला बना दे और कला को जीवन बना दे, जो शब्दों को अर्थ दे और अर्थ को शब्दों से परे ले जाए, जो मौन को वाणी बनाए और वाणी को मौन में विलीन कर दे। वही परम कला है, वही परम साधना है, वही परम प्राप्ति है। इस परम प्राप्ति को तुम सब पाओ, यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा आशीर्वाद है। और अब मैं तुम्हें अपनी इस बात के साथ छोड़ता हूं कि तुम इस कला को सीखने के लिए उत्सुक हो, उत्साहित हो और उसके लिए पूरी शिद्दत से प्रयास करो। क्योंकि जो इस कला को पा लेता है वो सब कुछ पा लेता है। वो शांति पाता है, वो प्रेम पाता है, वो सत्य पाता है, वो आनंद पाता है, वो स्वयं को पाता है और स्वयं में ही परमात्मा को पाता है। और उस परमात्मा के पाने के बाद उसे कुछ और पाना शेष नहीं रहता। वो पूर्ण हो जाता है, वो समग्र हो जाता है, वो परिपूर्ण हो जाता है। और उस परिपूर्णता से उसका बोलना एक अमृत वर्षा बन जाता है जो इस धरती पर, इस जीवन में, इस संसार में सबको सींचती है, सबको खिलाती है, सबको जीवन देती है। और वही अमृत वर्षा, वही बोलने की कला, वही परम सत्य मेरा तुम सबको प्रणाम है।